टका भी नहीं लगेगा टिकट लेने में। वहां तो लाइन में खड़ा है, ई बाबू बाबू ई बाबू, तब टिकट मिलेगा, चाहिए नहीं हो मिलेगा। और टिकट मिल गया तो गुलाम के तरह खड़े रहिए, वहां खड़ा रहिए। तो जब तक गुलाम की तरह मंत्री हैं फिर भी आप गुलाम हैं, नहीं? लेकिन यहाँ मंत्री रहिए न रहिए, एमएलए हैं 15 गो, तो रास्ता क्लियर करो। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 15 एमएलए रहा। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है। अभी आज हमको सब कह रहा है कि भाई मंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ। भाजपा वाले भी कह रहे हैं, जदयू वाले भी कह रहे हैं मंत्री बन जाओ। और मेरे जगह पे कोई दूसरा आदमी रहता ना, रात दौड़ल जाता, बाबू कने साइन करवाना है करवा लो, हमको मंत्री बना दो। और मैं कह रहा हूँ आरक्षण के चिट्ठी पे साइन करो, मंत्री बनाओ या ना बनाओ, हम तुमको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मंत्री पद बड़ा है कि आरक्षण बड़ा है कि राजनीति बड़ा है? आरक्षण बड़ा है। तो आईपी गुप्ता आरक्षण के नाम पे मंत्री बनने के लिए नहीं आया है। आईपी गुप्ता तांती तत्वा पान समाज को बिहार में आरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ा है। आरक्षण के लिए पार्टी बनाई है। अभी भी हमारे फेसबुक पे सब लिखता है कि सर विधायक बन गए तो आरक्षण भूल गए। उसको क्या पता कि मेरे दिल में कितनी आग धधक रही है। अपना सब कुछ खोया है, जिंदगी का चैन, अपना कंपनी, अपना पैसा, अपना परिवार, सब कुछ खोया है सिर्फ एक ही चीज के लिए कि जो राजा था, पूरे भारत का राजा था, ये समाज, ये बुनकर समाज, सबों को कपड़ा देने वाला, अगर भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी तो इसलिए कि 18 से 20 करोड़ बुनकर कपड़ा बुनता था, विदेश भेजता था और वहां से सोना लाता था। वो लोग हैं बुनकर समाज आईपी गुप्ता, बुनकर समाज आईपी गुप्ता, बुनकर समाज आईपी गुप्ता। तो वो हम कहां थे और कहां हम आ गए। आप जरा समझिए, लड़ाई वही है। इसमें जितने भी लोग 50-60 वर्ष के हो गए हैं, वो लड़ाई उसके लिए मैं नहीं लड़ रहा। इनके अभी जो 2 बेटियां हैं, जो हमारा आने वाला जनरेशन है, ये जो नौजवान है, ये लड़ाई उसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है। और आपको मैं बता दूं, जिस दिन कोई समाज भी उत्तर प्रदेश में उठ खड़ा हुआ, थोड़ा भी लगा कि वीरांगना की तलवार की धार आज भी जिंदा है, तो पूरी समाज उस तलवार को उठाओ और खड़े हो जाओ। जिस दिन खड़े हो गए, जिस दिन मौत को पीछे छोड़ दिया, उस दिन आपके बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बात को मैं जानता हूं। हमने तो आपके वीरांगना को अपनाया। हाकोरा थम्पान में 3 फोटो लेके चला था मैं। एक था महात्मा गांधी जी, जिनके बिना आंदोलन की सपना हम लोग नहीं सोच सकते थे। आरक्षण की मांग करने चले थे तो हमारे पास बाबा साहब के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं था, इसलिए उनका फोटो था। और जब मैंने अपने महिलाओं को 50% महिलाओं को ताकत देने की बात कही थी, तो मैंने आपका हीरो झलकारी बाई जी को अपने बैनर पे जगह दिया। झलकारी बाई अमर रहे। हमने तो, आप तो हमें जानते भी नहीं थे,
लेकिन हमने आपके हीरो को अपने बैनर में हीरोइज्म का जगह दिया, उनका नारा लगवाया और कहा महिलाओं को कि तुम जननी हो। जब तुम सृष्टि को जनती हो तो तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां टूटती है। हे जननी, जो दर्द तुम सह सकती है दुनिया कोई नहीं सकता। आरक्षण को जनना होगा, तुम्हें अपने पल्लू को उतारना होगा, कमर में बांधना होगा, एक बार फिर झलकारी की तरफ तलवार उठाना होगा। झलकारी भाई को इसलिए मैंने आपके हीरो को बहुत पहले अपना लिया है। आपके घर में हीरो पैदा हुआ है झलकारी बाई। उसके बाद भी अगर आपके खून में, आपके रगों के खून गर्म नहीं होते तो झलकारी बाई कहीं न कहीं सर से माथा झुकाती होती। इसलिए एक कोरी वंशज, उठो, तलवार उठाओ, तुम्हारे रगों में झलकारी बाई की खून आज भी गर्म है। आरती गुप्ता संघर्ष करो, आरती गुप्ता संघर्ष करो। हमें जब बिहार में जब हम बात करते थे ना, तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। अब वो ताली की गड़गड़ाहट लाने में हमको 3 महीना लगा, तब समझ में आया, उनकी बात समझ में आई। आपके तो झलकारी बाई सामने में, और आज भी आपके तालियों में वो गर्माहट। दोनों किनारे खड़े हुए यार। ये बात ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने गुलामी को कितना बढ़िया से गले लगाया है। आप गुलाम थे, आपके पूर्वज गुलाम थे, इसलिए आप गुलाम पैदा हुए। आप गुलाम रहोगे, आपका बेटा भी गुलाम पैदा होगा। इससे अच्छा है कि बाप बनो नहीं, नामर्द रहो। लेकिन अगर बाप बनना है तो कसम खाओ कि जो बेटा पैदा हो गया मैं गुलाम रहा, मेरा बेटा गुलाम नहीं रहेगा।